आज हमने वाई आर बैलेंस्ड इमोशंस इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक लिया है। आइए हमने थोड़ी बातें लिखी है और उसे पढ़ते हैं और समझाते हैं। ओके, तो देखिए, इजी लाइफ जीने के लिए अपने इमोशंस बैलेंस में रह पाना ज़रूरी है। इजी लाइफ कब जी सकते हैं? जब प्रतिपल इजी रह जाने की अपनी पात्रता डेवलप रह पाती है। प्रतिपल इजी कब रहा जा सकता है? जब अपनी समझ प्रतिपल डेवलप रह पाती है। देखिए, बहुत ही एक ऐसी बातें हैं जिनको समझना ज़रूरी है। तो आइए आगे चलते हैं। समझ प्रतिपल डेवलप होकर तभी रह पाती है जब इमोशंस बैलेंस में रह पाते हैं। ओके, इमोशंस बैलेंस में रह पाने का आधार मैच्योरिटी लेवल के दौरान अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप रख पाना है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मतलब बात को समझने की बात, वो डेवलप रहनी चाहिए। अंडरस्टैंडिंग लेवल तभी कम होने लगता है जब इमोशनल लेवल हाई होने लगता है। देखिए कैसा कनेक्शन है। ओके, इमोशनल लेवल हाई होने से उस समय दौरान क्या सही क्या गलत इन बातों को समझ पाने की पात्रता नहीं रह पाती है। क्योंकि इमोशनल लेवल हाई होने लगता है तब एक्सेस इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाती है। ओपननेस रखकर बात को समझ पाने वाली बात ही नहीं रह पाती है। ओके, तब क्या होता है? तो तब ईगो क्रिएट होता है और फिर ईगो के फॉर्म्स सोच और व्यवहार के दौरान आने लगते हैं। अब इस तरह से होने लगता है तो ऐसे इंसान समझदार होकर भी ना समझी करने लगते हैं। तब ऐसा लगता है कि ये तो ऐसे नहीं थे, इतने समझदार थे, फिर ऐसे ऐसे क्यों बिहेवियर कर रहे हैं? ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, होता क्या है कि पर उनको इस बात की समझ नहीं आती है। वो ऐसा करते हैं ना, हाँ, ना समझी करते हैं ना, पर फिर भी उनको इस बात का पता नहीं चल पाता है। वो समझ ही नहीं पाते कि वे कहाँ पर गलत है। वो तो ऐसा ही सोचते हैं कि मैं तो सही हूँ। वो ऐसा ही बिलीव करते हैं कि हाँ, मैं तो सही ही हूँ। इसलिए इस तरह से अपने इमोशनल लेवल को हाई नहीं होने देने के लिए प्रतिपल खुद में फ्लेक्सिबिलिटी, ओपननेस, अवेयर रहते हुए रखना है। और यह तभी मुमकिन हो पाएगा जब मैच्योरिटी लेवल के दौरान अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रतिपल डेवलप रह पाएगा। हुँ? अब बैलेंस्ड इमोशंस के साथ ही रहते हुए मैच्योरिटी लेवल के दौरान अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है और साथ ही में एक्सेप्टेंस लेवल वो डेवलप रख पाने की पात्रता रह पाती है। हम्म? इसलिए इसलिए इमोशंस बैलेंस में ही रह जाने चाहिए। हाँ? फिर चाहे किसी भी तरह की सिचुएशन में से गुजरना पड़े, हम्म, पर प्रतिपल प्रतिपल अपने इमोशंस को तभी बैलेंस में रखा जा सकता है जब ये ऐसे इस तरह की बातें डेवलप होती। कौन सी बातें? आइए देखते हैं, उन बातों को समझते हैं। तो जैसे कि अपनों की फीलिंग्स होती है ना, अपनों की फीलिंग्स उनको प्रॉपर वे में फील करना और उनकी फीलिंग्स को प्रॉपर वे में समझ पाना, हाँ, ये होना चाहिए। ऐसा डेवलपमेंट होना चाहिए कि दूसरों को, औरों की फीलिंग्स को समझ पाए। ओके, एक तो ये बात होनी चाहिए। फिर अपने इमोशंस का कनेक्शन देखिए, इन इस बात को ध्यान से सुनिए। अपने इमोशंस का कनेक्शन अपनी विश के साथ नहीं करना है, वो करना नहीं है। मतलब क्या? तो मतलब विश फुलफिल करते वक्त
प्रतिपल इजी रहते हुए टोटल क्लैरिटी के साथ प्लानिंग करने के बाद, देखिए इस बात को फिर से कहते हैं, विश जो विश होती है ना उसको फुलफिल करते वक्त प्रतिपल इजी रहना है। हाँ, इजी रहते हुए टोटल क्लैरिटी के साथ प्लानिंग करने के बाद प्रॉपर डिसीजंस लेते हुए प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के साथ अपने विश फुलफिल करने के लिए कार्यरत होना है। ओके, इसमें क्या बात हमने बताई? एक तो इजी रहना है प्रतिपल, ओके, टोटल क्लैरिटी रखनी है और प्रॉपर प्लानिंग करना है। इजी रहते हुए टोटल क्लैरिटी के साथ प्लानिंग करनी है और फिर उसके बाद ही प्रॉपर लॉजिकल थिंकिंग करते हुए प्रॉपर डिसीजंस लेने हैं। ओके, और फिर इम्प्लीमेंटेशन करना है प्रॉपर वे में। ओके, इस तरह से करना है। तब अगर, देखिए इस बात को सुनिए, तब अगर किसी कारणवश विश जो है वो फुलफिल नहीं हुई, हाँ, ऐसा भी हो सकता है ना कि ऐसा इस तरह से करते हैं फिर भी विश फुलफिल होती है, कुछ हो सकता है बीच में, ऐसा कि गलती हो सकती है। तो अगर विश फुलफिल नहीं हुई किसी भी कारणवश, हाँ, तो फिर भी उस वक्त दुख जैसे एक्सेस इमोशंस खुद में क्रिएट नहीं करवाने की समझ डेवलप रखनी है। ये पता होना चाहिए कि ओके, मेरी विश फुलफिल नहीं हुई है पर मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे दुख फील नहीं करना है, क्योंकि वो तो एक्सेस इमोशंस है। और अगर एक्सेस इमोशन ऐसा दुख के फॉर्म में क्रिएट हुआ तो नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन होगा, मन में स्ट्रेस क्रिएट होगा, है ना, फिर नेगेटिविटी व्याप्त हो जाएगी। तो अगर विश फुलफिल हो जाती है, देखिए ऐसा भी हो सकता है ना कि विश फुलफिल हो गई है, हाँ, अब विश फुलफिल हो गई है तो क्या होता है? आनंद, है ना, खुश हो जाते हो। तो वो जो आनंद मिलता है ना उस वक्त, उसका भी अतिरेक नहीं करना है, मतलब आनंदित आनंदित नहीं हो जाना है। क्योंकि एक्सेस फॉर्म में खुशी फील करने से भी जब एक्सेस कोई भी बात हो तो एक्सेस फॉर्म में होने लगती है ना, तो तुरंत से फिर मन में फिर नेगेटिव एनर्जी का क्रिएशन होने लगता है। इसके लिए, क्योंकि इमोशंस है ना एक्सेस फॉर्म में, वो इमोशंस क्रिएट होने लगते हैं। ओके, देखिए आनंद पाना है और मनाना है, पर उस समय दौरान इजी रहना है। ओके, इस तरह से करते हुए तब अपने इमोशंस अपनी विश के साथ कनेक्ट तब नहीं होते हैं। ओके, अब आगे चलते हैं। कभी भी किसी भी तरह की किसी से भी अपेक्षाएं, मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं, क्योंकि जब भी अपेक्षाएं रखी जाती है, इस बात को ध्यान से सुनिए, हाँ, जब भी अपेक्षाएं रखी जाती है तब अननोन फॉर्म में जिनसे भी अपेक्षाएं रखी जाती है उन पर हावीपन होने लगता है, मतलब डोमिनेशन करना स्टार्ट हो जाता है। ओके, हाँ, व्यवहार के दौरान डोमिनेशन होने की, मतलब हावीपन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसी संभावनाएं ही इमोशनल लेवल हाई करवाने का कारण बनने लगती हैं। इसलिए अगर सही समझ के साथ प्रतिपल हर एक सिचुएशन में से गुजरते हुए इजी रहकर विदाउट एक्सपेक्टेशंस अपने कार्यों को करते रहने की पात्रता डेवलप रखनी है, हाँ, वो तो करना है। तभी तो बैलेंस में रह पाएगा ना इमोशंस बैलेंस में तभी रह पाते हैं जब किसी भी तरह की बिलीव्स नहीं पाली जाती है। बिलीव्स, इस बात को भी ध्यान से सुनिए, क्योंकि क्या होता है कि
बिलीफ्स को पालने से उन पली हुई बिलीफ्स के इम्पैक्ट में कब रहा जा सकता है ना, इस बात का पता तक नहीं चल पाता है, और तब इमोशनल लेवल हाई होने लगता है। ओके, तो देखिए कई बार ऐसे इस तरह से पलने वाली बिलीफ्स के इम्पैक्ट में ही तब रहने की क्या होता है, आदत पड़ जाती है, हैबिट पड़ जाती है, मतलब बिलीफ्स के इम्पैक्ट में ही रहने लगता है इंसान। ओके, जिसके कारण कब खुद को नेगेटिव इफेक्ट्स दिलवाने वाला थिंकिंग होने लगता है, ये भी पता नहीं चलता है। हाँ, तो उस समय दौरान इमोशंस जो है वो बैलेंस में, फिर देखिए अब ऐसा होता है तो इमोशंस कहाँ से बैलेंस में रह पाएंगे, है ना। तो उसके लिए अवेयर रहते हुए प्रॉपर वे में लॉजिकल थिंकिंग करते रहना चाहिए। पर ऐसे इस तरह की पात्रता बैलेंस्ड बैलेंस्ड इमोशंस की वजह से ही डेवलप रहती है, तो उसका तो महत्व होगा ही, बैलेंस्ड इमोशंस का महत्व होगा ही। ओके, इसलिए इमोशंस प्रतिपल किसी भी तरह की सिचुएशन में से गुजरते हुए बैलेंस में ही रह जाने चाहिए। ओके, ऐसा अगर सोचेंगे कि ये तो सारी बातें हैं, वो कहनी बहुत आसान है लेकिन इट इज़ टू मच डिफिकल्ट, तो देखिए जैसी भी सोच होगी वैसे ही बात होगी। ओके, वैसे ही होगा। अगर आपको लगता है कि इमोशंस बैलेंस में नहीं रह सकते हैं तो नहीं रह सकते हैं, तो यही तो बात समझनी है। अगर आप तय करते हो, इंसान देखिए तय करता है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर हिम। ओके, तो इसलिए बैलेंस्ड इमोशंस के साथ ही इजी लाइफ जी जा सकती है। तो बैलेंस इमोशंस का तो महत्व होगा ही। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हम्म, मिलेंगे अब एक्सेस इमोशंस को वन बाय वन हम जानेंगे। ओके, तो ओके, क्या करना है, इजी रहना है ना, और प्यारा इंसान बने रहना है और सेफ रहना है। ओके, बाय।